हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम कक्षा 2 का पाठ 2 आनंदमयी कविता पाठ का नाम है घर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। इसमें एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा, हमें घर क्यों अच्छा लगता है। आज हम इस विषय में बात करेंगे। पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो कविता पढ़ते हैं। पापा, क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले, खेल खाल ले, नहीं बोलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा, है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थककर जब वापस आते हैं, कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। इस कविता के राइटर हैं दिव्यक रमेश। दिव्यक रमेश के द्वारा लिखी हुई है ये कविता। बहुत ही प्यारी और सुंदर कविता है। अब हम बातचीत के लिए इसके प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, आपको अपने घर में सबसे अधिक अच्छा क्या लगता है और क्यों। तो प्यारे बच्चों, घर में तो हमें कोई सी भी चीज़ अच्छी लग सकती है। हमें घर का अपना कमरा अच्छा लग सकता है, घर का आंगन अच्छा लग सकता है, अपने घर की छत अच्छी लग सकती है, बगीचा अच्छा लग सकता है। इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं। आप अपने मन से कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है कि मुझे अपने घर में सबसे अधिक अच्छा अपना कमरा लगता है, क्योंकि वह बहुत सुंदर है और उसे मेरी माँ ने बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया है। आप इसमें अपने विचार कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आपको घर की कब कब याद आती है। इस प्रश्न के भी बहुत सारे उत्तर हैं, लेकिन इसका मैंने एक लिखा है उत्तर। मुझे जब कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है या किसी परेशानी में हूँ, तब मुझे घर की बहुत याद आती है। अगला है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है। भाई, सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह कहाँ होती है, माँ की गोदी होती है। लेकिन घर को ही माँ की गोदी क्यों कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कि घर को माँ की गोदी की तरह आराम और सुरक्षा देता है। घर क्या देता है हमें, घर माँ की जो गोदी होती है उसमें हम बहुत ही ज़्यादा आराम और सुरक्षा महसूस करते हैं। इस तरीके से घर को माँ की गोदी की तरह कहा गया है। अगला प्रश्न है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो ऐसा तो प्यारे बच्चों तभी होता है जब हम किसी त्योहार पर करते हैं। तो जैसे होली, दिवाली या फिर ईद की साफ़ सफाई हमें करनी होती है, तब ऐसी घटना है ये जब हम पूरे परिवार ने साथ मिलकर की हो। अब है आगे, खोजें और जानें। प्रश्न नंबर 1 है, कविता घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। आपको ये कविता याद करनी है और याद करके किसी को यह सुनानी है। वैसे ये आप अपने पापा को सुना सकते हैं, क्योंकि ये डेडिकेट भी अपने पिताजी के लिए ही की गई है। घर या परिवार, उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनने के लिए कहिए। जब आप उन्हें कहानी सुना दें तो उनसे भी कोई कहानी या कविता सुनने के लिए कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। क्या परिवार के लोग एक तरफ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आप किस नाम से उन्हें बुलाते हैं। तो मैंने पहले ही लिख रखा है, आपकी माँ की बहन। आपकी माँ की बहन को क्या बुलाते हैं, मौसी जी। आपके माँ के भाई को हम क्या बुलाते हैं, मामा जी। आपके पिताजी की बहन को क्या बुलाते हैं, हम बुआ जी। आपके पिताजी के भाई को क्या, वो छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं पिताजी से,
तो उनको जो छोटे हैं उनको हम चाचा जी बोलेंगे और जो बड़े हैं हमारे पापा से उनको हम ताऊ जी बोलेंगे। तो बच्चों से ये कविता याद करने के लिए कहें और उन्हें क्लास में कविता सुनाने के लिए कहें। जो कविता अच्छी याद करके लाए उसके लिए बहुत सारी सराहनीय तालियां बजाई जाएं बच्चों के लिए। इससे बच्चों का प्रोत्साहन और उत्साह बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।